खबर सागर से। देवरी में मुख्यमंत्री राहत कोष की बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आई है। युवती को मृत बताकर मदद का आवेदन खारिज कर दिया गया। सांप के काटने पर युवती के परिजनों ने आवेदन किया था। सीएम राहत कोष में आवेदन कर आर्थिक मदद मांगी थी। युवती के इलाज के लिए परिवार ने आर्थिक मदद की मांग की थी। सीएम राहत कोष से युवती के भाई के फोन पर मैसेज आया। तो ये खबर सागर से आपको बता रहे हैं। देवरी में मुख्यमंत्री राहत कोष में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। युवती को मृत बताकर उसकी मदद के आवेदन को खारिज कर दिया गया। उसमें बताया जा रहा है कि सांप के काटने पर युवती के परिजनों ने आवेदन किया था और सीएम राहत कोष से आवेदन कर आर्थिक मदद की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। 27 तारीख को सांप ने काट दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया परिजनों ने। फिर आयुष्मान नहीं लगा, आयुष्मान कार्ड पर कोई सुविधा ही नहीं मिली। आयुष्मान की कोई सुविधा नहीं मिली आप। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए आवेदन किया। फिर तो वहाँ से 15 तारीख को मैसेज आया, मृत घोषित कर दिया। आपको मृत घोषित कर दिया? हाँ, और अभी हम जिंदा भी हैं। वो स्वस्थ हैं? हाँ, स्वस्थ हैं। और हम लोग घर में मजदूरी करते हैं, हम लोग, हमारे पापा वगैरह। कोई सहायता नहीं मिली शासन से आपको? कोई सहायता नहीं मिली। सहयोगी रचित दुबे हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हैं। रचित, क्या है ये पूरा मामला? सीएम राहत कोष से युवती के भाई के फोन पर मैसेज आया है और उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है। अपडेट जानना चाहेंगे। जी अमृत, आपको बता दें कि पिछले दिनों जो देवरी बेलाग के रायखेड़े गांव की रहने वाली ज्योति रजक है, उसके लिए सांप ने काट लिया था। वह पढ़ाई करने के लिए देवरी के एक मकान में किराए से रहती है, जिसके बाद परिजन उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने के चलते उसे सागर रेफर कर दिया था। सागर के निजी अस्पताल में ज्योति के परिजन उसे लेकर पहुंचे थे और वहां उसका इलाज शुरू कराया। डॉक्टरों ने बताया कि इसमें जो है अधिक पैसों की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की बात कही, लेकिन हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड ज्योति का नहीं चला। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से जो पैसे हैं वो हॉस्पिटल में देकर ज्योति का इलाज कराया और ज्योति पूरे तरीके से स्वस्थ है। उसके बाद उन्होंने जो क्षेत्रीय विधायक हैं ब्रज बिहारी पटेरिया, उन्हीं के अनुशंसा पत्र पर जो मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता मिलती है उसको आवेदन को लेकर वो भोपाल गए। वहां उन्होंने भोपाल में आवेदन जमा किया। जमा करने के बाद परिजन वापस लौट आए और उन्हें एक आश्वासन था कि कुछ पैसे जो उनके हॉस्पिटल में लगे हैं वो मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता से वापस मिल जाएंगे। लेकिन जब उनके फोन पर 15 तारीख को मैसेज आया कि जो रोगी है उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसे आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती, तो परिवार के लोग वो मैसेज पढ़कर हैरान रह गए और उन्होंने फिर इसकी जानकारी है जो वो गांव के सरपंच और क्षेत्रीय विधायक को दी कि उनकी बेटी पूरी तरीके से स्वस्थ है और घर पर ही है, लेकिन जो आर्थिक सहायता का मैसेज आया है कि उनकी बेटी की मृत्यु हो गई और उसे आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती, ये पूरी तरीके से गलत है। और कहीं ना कहीं जो वहां आर्थिक सहायता कोष में जो इस प्रकार के लोगों के इलाज की आवेदन को देखते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही सामने देखी जा रही है और एक जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है वो कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता से वंचित रह जाता है। अमृत। बिल्कुल रचित, इस बड़ी लापरवाही को लेकर क्या कोई स्टेटमेंट अब तक सामने आया है विभाग की तरफ से, या क्या उम्मीद जाहिर की जा रही? तक तो अधिकारियों की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। अब आगे देखना होगा कि इस प्रकार के जो आवेदन दिए जाते हैं उन पर लापरवाही करने वाले लोगों के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल रचित, क्या बात हुई आपसे युवती के परिजनों से? उन्होंने कुछ कहा हो? युवती का यही कहना था कि हमारे परिजन हैं जो वो आवेदन लेकर भोपाल गए थे। जो क्षेत्रीय विधायक है उनका अनुशंसा पत्र भी आवेदन में लगा था, जिसके बाद उनकी आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत होने की उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन जब मैसेज आया तो वो कहीं ना कहीं हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखे रचित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर सूरजपुर से। आदिवासी कन्या आश्रम में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदिवासी कन्या आश्रम में कक्षा दूसरे में छात्रा पढ़ती थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के डीट्री गांव का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और अब आगे इस मामले में देखना होगा। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आदिवासी कन्या आश्रम में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जुड़ा हुआ ये मामला है। सूरजपुर के आदिवासी कन्या आश्रम में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप की स्थिति और पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आदिवासी कन्या आश्रम की क्लास दूसरे में छात्रा पढ़ती थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के डेडरी गांव का ये मामला है। फिलहाल मौत छात्रा की कैसे हुई, इसके खुलासे में इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का। विश्रामपुर थाना में सूचना मिली थी कि डेडरी कन्या आश्रम है, वहाँ एक बालिका दूसरी कक्षा की जो 9 साल की बालिका थी, वो एक दिन पहले से सुबह से वो गाल में दर्द होने की शिकायत कर रही थी, तो उसके गाल पे जो है पट्टी चिपकाई गई थी। उसके बाद स्कूल भी चली गई थी वो सवेरे, फिर आकर के खाना खा के सो गई थी 7:30 बजे और 11 बजे हॉस्टल की वार्डन आई तो उसने तबीयत ठीक होना बताई थी और प्रॉब्लम नहीं थी उस समय। लेकिन बड़े सवेरे जब 5:45 बजे फिर दोबारा सो के उठाते हैं बच्चों को, तो उस समय वो बच्ची नहीं उठी, तो वार्डन ने अधीक्षिका को बताई, फिर एम्बुलेंस वगैरह बुला करके हॉस्पिटल ले गए, तो बच्ची जो है मृत पाई गई। और घटना का कारण क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है और उसमें जाँच की जा रही है। सहयोगी इमाम हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमाम बताएं, क्या है ये पूरा मामला, संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत? ये देखिए, पूरा मामला ट्राइबल आश्रम का है, जहाँ पर डेडरी में एक कन्या छात्रावास था, जिसमें क्लास 2 में पढ़ने वाली एक छात्रा को बीते दिनों गले में दर्द होता है, जिसके बाद रात के समय ही जो हॉस्टल की जो अधीक्षक हैं, हालांकि वो बगल के कमरे में हॉस्टल से बाहर ही रहती थी, और जो वहाँ पे जो केयर टेकर थे उनके द्वारा गले में एक पट्टी जो होता है वो लगा दिया गया, और जिसके बाद छात्रा को आराम करने के लिए कह दिया गया। जिसके बाद वहीं सुबह जब छात्रा को उठाया गया तो वो उठी नहीं, और इस प्रकार से उसकी मौत हो चुकी थी, जिस पर जो हॉस्टल के लोगों ने परिजनों और थाने में इस बात की शिकायत की और बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया। हालांकि अभी तक ये इस बात का पता नहीं चल पाया है कि मौत किस कारण से हुई है, ये सारा चीज पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हॉस्टल अधीक्षक हैं या जो हॉस्टल प्रबंधन है, उसकी लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही है कि हॉस्पिटल ना ले जाकर उन्होंने बच्ची को वहीं ट्रीटमेंट देकर सुला दिया। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर या पुलिस की तरफ से जांच का मामला कहाँ तक पहुँचा है, तो क्या है अपडेट? जी, पुलिस का तो यही कहना है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही कुछ जांच आगे बढ़ेगी। अभी फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। वहीं जो छात्रा के जो परिजन हैं वो भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही है। अगर समय रहते हॉस्पिटल ले जाया जाता तो कहीं न कहीं बच्ची की जान बच सकती थी। बिल्कुल, नजर बनाए रखें आप, आगे भी आपसे अपडेट देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, खबर रायगढ़ से है। महिला सरपंच के बेटे से मारपीट का आरोप है। महिला सरपंच के बेटे को लाठी डंडों से पीटने का आरोप है। महिला सरपंच ने देसी शराब के अवैध कारोबार को बंद कराया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो ये खास खबर आपको बता रहे हैं। महिला सरपंच के बेटे से मारपीट का आरोप सामने आया है। महिला सरपंच के बेटे को लाठी डंडे से पीटने का आरोप है। महिला सरपंच ने देसी शराब के अवैध कारोबार को बंद कराया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राजा खान सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजा, बताएं, क्या है ये पूरा मामला? जी, ये दारू बंद करवाने को लेकर कोसमपाली की महिला सरपंच द्वारा कुछ दिन पूर्व एसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें कहा गया था कि हमारे गांव के एक मोहल्ले में लगातार देसी शराब बिक रहा है, जिसको लेकर गांव वाले लगातार शराब पीते हैं और गांव में माहौल बिगड़ जाता है, जिसको लेकर सरपंच और महिला संगठन के लगभग 50 से 100 महिलाओं द्वारा एसपी ऑफिस में आकर ज्ञापन सौंपा गया था, जिसको लेकर कल बीती रात उस मोहल्ले वाले शराब तस्कर कहा जा सकता है या शराब बनाने वाले कुचिया, उनके द्वारा सरपंच के बेटे को देखा गया, रास्ते में ही रोककर